प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम हरिगीतिका नामक एक छंद है उसके विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे। कौन सा? हरिगीतिका। कौन सा छंद है? हरिगीतिका। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं हरिगीतिका छंद बता देता हूँ कि ये मात्रिक छंद है। ये कैसा है? ये मात्रिक सम छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं? 28 मात्राएं। 16 और 12 पर यति होती है, अर्थात 16 मात्रा पहले, फिर 12 मात्रा। तो 16 के बाद यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु होता है, अर्थात अंत में लघु की मात्रा और गुरु की मात्रा अवश्य मिलेगी हरिगीतिका छंद में। तो आप समझ के ये कैसा है? ये मात्रिक सम छंद है और इसमें कितनी मात्रा होती है प्रत्येक चरण में? 28। यति कितने होती है? 16 और 12 पर। चरण के अंत में क्या होता है? लघु और गुरु। तो ये आप सभी जान चुके। हरिगीतिका में 28 मात्रा होती हैं, ध्यान रखना हमेशा। कितनी मात्रा होती हैं? 28 मात्रा है। तो देखो, सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। कहते हुए यों योत्रा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखो, एक उदाहरण है। कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए। कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से, देखो, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये उदाहरण है। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें हम मात्राएं लगाएंगे। तो देखो, आपको मैंने मात्राएं लगाना सिखाया था। तो देखो, आप वैसे तो मात्रा लगाना समझ चुके होंगे, पर मैं यहाँ पर आपको मात्रा लगा कर ये दिखा देता हूँ कि ये हरिगीतिका छंद है। देखो, एक मतलब लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा वर्ण है, तो उससे पहले का वर्ण कितना क्या हो जाता है? गुरु। ये गुरु हो गया, ये लघु, ये गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु 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 और गुरु। इसी प्रकार इसमें देखो, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु 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 और गुरु। तो इनको हम गिन करके देख लेते हैं। देखो,
1 2 और 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 2 16 और देखो 2 1 3 4 5 2 7 8 9 10 2 12 तो 16 और 12 28 मात्रा ही हो गई। अब 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 और 2 16 ही हो गई। 2 और 3 2 5 2 7 8 9 10 और 2 12 तो ये भी 28 मात्रा हो गई। 16 + 12 16 + 12। अगर आप इनको स्वयं भी गिनना चाहते हो इस दोहे के माध्यम से, ये हरिगीतिका है, तो इसमें क्या है कि ये 28 मात्राएं बैठेंगी गिनने पर, क्योंकि ये मात्रिक समछंद है और इस पर 16 12 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती हैं और अंत में एक और बताया था मैंने, अंत में लघु और गुरु होता है। देखो अंत में इधर लघु गुरु और इधर लघु गुरु, तो लघु गुरु होता है, इसलिए ये कौन सा हुआ? ये हुआ हरिगीतिका छंद। अब इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बच्चों देखो, ये दूसरा उदाहरण है हरिगीतिका छंद का। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शक्ति अपनी भूल कर तल युगल मलने लगे। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उसके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो इसकी हम अगर मात्रा लगा के देखते हैं तो 88 मात्रा होंगी। कैसे? देखो, गुरु, लघु, सॉरी ये गुरु होगा क्योंकि आगे आधा बढ़ना है, इसलिए यह भी गुरु होगा। लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। देखो 2 और 2 4 5 2 7 1 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। अब इसको लेते हैं 2 और 1 3 2 5 6 7 2 9 10 और 2 12, तो 16 + 12 ये हो रही हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो चारों पंक्तियों में 16 + 12 अर्थात 28 मात्रा होंगी। किसमें? चारों चरणों में, इसलिए ये हरिगीतिका छंद कहलाएगा। अब हम एक अगला छंद लेते हैं। देखो बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे आपको उल्लाला। ये जो उल्लाला है ये भी एक छंद है। तो इसके नियम क्या हैं? देखो, इसके विषम चरणों में, विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा, इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15 मात्राएं। तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में कितनी होती है? 15, प्रथम और तृतीय में। और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। वो कौन से में? द्वितीय और चतुर्थ में। तो रोला में 11 और 13, रोला में होती हैं 11 13 11 13, अर्थात विषम जो रोला होता है उसमें 11 13 होती हैं, और अर्थात 24 मात्राएं होती हैं रोला में। तो
और पर ये है उल्लाला, इसमें कितनी मात्रा होती हैं? 15 प्लस 13। तो अर्थात चारों चरणों में इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ये कौन सा कहलाएगा? ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएगा। जिस प्रकार रोला में 11 13 11 13 24 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार उल्लाला में भी 15 होती हैं और 13 15 13 15 13 28 मात्राएं होती हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखो, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो देखो, इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। ये कौन सा? उल्लाला। कौन सा हुआ? ये छंद उल्लाला। इसमें मात्रा कितनी होती हैं? इसमें मात्रा होती हैं 28। 28 मात्रा होती हैं। 15 प्लस 13 बराबर 28। अर्धसम मात्रिक छंद है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, हे शरणदायिनी देवी, हे शरणदायिनी देवी, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू करती सबका त्राण है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू मातृभूमि संतान हम, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। देखो बच्चों, ये दो पंक्तियां हैं, इनमें 15 प्लस 13 28 मात्रा होंगी प्रत्येक चरण में। आप इनको गिनकर देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इनकी। देखो, 2 मतलब गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। इसी प्रकार इसको ले लो, गुरु गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु और गुरु। अब इन मात्राओं को हम गिन करके देख लेते हैं कितनी हो रही हैं। देखो, 2 और 1 3 4 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13 और 2 15 15। 1 2 और 2 4 5 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तो ये हो गई 15 प्लस 13 इसमें। इसी प्रकार इसको गिनते हैं, 2 और 2 4 5 2 7 1 8 2 10 2 12 13 14 और 15। ये हो गई 15। 2 2 1 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तो ये भी कितनी हो गई? 15 प्लस 13। ये हो गई 28 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा हो गई और यति 15 13 पर हो रही है। तो ये कौन सा कहलाएगा? उल्लाला। कौन सा है? उल्लाला।
उसी प्रकार अगर हम कोई और उदाहरण भी लेते हैं, देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा? जब बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो, ऐते मरे ना रोइए। जब बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, सोइए। जब बेनियाब राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो। देखो, बेताल कहे विक्रम सुनो, सुनो, ऐते मरे ना रोइए, ऐते मरे न रोइए। ये दो पंक्तियां हैं, कौन सी? जब बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो, ऐते मरे ना रोइए। तो इसकी हम पंक्तियां देख लेते हैं। देखो इन पर मात्रा लगा करके देख लेते हैं एक बार। एक एक, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। इसी प्रकार इस पे देखो, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, सॉरी ये गुरु आएगा क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है। गुरु लघु लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। ये इसकी मात्रा है, आप इनको काउंट करके देख लीजिए। 1 और 1 2, 2 3 4 5, 2 7 और 1 8, 2 10, 2 12, 13, 2 15 और 1 16, 16, 2 18, 2 20, 20, 1 21, 22, 23, 2 25, 26 और 2 28, 28 मात्रा हो गई। 2 और 2 4 5 6, 2 8, 2 10, 11 12, 13, 2 15, 17, 2 19, 20, 22, 23, 23 और 2 25, 26 और 2 28। इनमें दोनों में 28 28 मात्राएं हो गई। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ उल्लाला छंद। तो आपने 2 उदाहरण दोनों के देख लिए हैं। अब हम एक नेक्स्ट छंद लेते हैं। कौन सा? हम लेते हैं आप छप्पे। छप्पे छंद का नाम आप सभी ने सुना है। कौन सा छंद? छप्पे। देखो, छप्पे छंद है ये। सबसे पहले मैं इसके नियम बता दूं। छप्पे छंद है क्या चीज़ है? तो देखो, रोला और उल्लाला के मिलने से, रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पे छंद बनता है। और ये दोनों मैंने पढ़ा दिए, रोला और उल्लाला। इसमें पहले 4 चरण रोला के होते हैं। रोला में क्या होता है? 11 13 मतलब 24 मात्रा होती है। 11 13 पे यति होती है रोला में।
तथा अंतिम 2 चरण होते हैं वे उल्लाला के होते हैं। और उल्लाला में क्या बताया, 15 और 13 पर यति होती है, 28 मात्रा होती है। तो ये क्या है, ये छप्पे छंद कहलाता है। रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पे छंद बनता है। क्या बनता है, छप्पे छंद। इसमें जो पहले 4 चरण हैं वे किसके होंगे, रोला के, और जो अंतिम 2 चरण हैं वे किसके होंगे, उल्लाला के। तो इसमें पहले रोला के 4 चरण, फिर 2 चरण उल्लाला के होंगे। तो देखो कोई उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे इसको हम याद रखने की एक तरीका है, तो इसको एक पंक्ति है, उसको ध्यान रखना। रोला के पद 4 रख, उल्लाला पद 2 है। ये मैं केवल इस छप्पे छंद के उदाहरण को याद करने के लिए बता रहा हूँ, छप्पे छंद के नियमों को याद करने के लिए बता रहा हूँ। रोला के पद 4 रख, उल्लाला पद 2 है। देखो इसको ध्यान रखना, रोला के पद 4 रख, उल्लाला पद 2 है। रोला के पद 4 रख, उल्लाला पद 2 है। कहते कविगण हैं सदा, कहते कविगण हैं सदा, होता छप्पे सोए। कहते कविगण है सदा, कहते कविगण है सदा, होता छप्पे सोए, होता छप्पे सोए। ये केवल मैंने छप्पे छंद को याद रखने के लिए ये 2 पंक्तियां बताई हैं। इनको अगर अब याद रखोगे तो छप्पे छंद आपको याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें बताया, रोला के पद 4 रख, रोला में 4 पद होते हैं, उल्लाला के पद 2 और उल्लाला के 2 पद रखे जाएंगे। कहते कविगण है सदा, होता छप्पे सोए। वही मतलब कविगण कहते हैं कि वही छप्पे होता है जो 4 पद रोला के होते हैं और 2 पद उल्लाला के होते हैं। इस पंक्ति को आप याद रखना है, ठीक है। छप्पे का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखो, एक उदाहरण लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये 4 पंक्ति तो आएगी किसकी, रोला की, और 2 पंक्ति उल्लाला की आएंगी। इसी के नीचे जोड़ेंगे, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो देखो पहले रोला की 4 पंक्तियाँ लिख देते हैं। देखो, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं।
फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है। अब ये रोला के 4 पंक्ति आ गई। उसी प्रकार अब 2 पंक्ति हमें उसकी लेनी है, किसकी? उल्लाला की। करते अभिषेक पयोध है, देखो करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, इस वेश की, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। देखो ये जो उदाहरण है, बच्चों ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये जो उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो उदाहरण है छप्पे का है। इसमें ये 4 पंक्तियाँ हैं, ये चार पंक्तियाँ हैं जो क्या है, ये रोला की हैं, और ये 2 पंक्तियाँ किसकी हैं? उल्लाला की। तो देखो अगर इनको आप गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हो। गुरु गुरु, लघु लघु, लघु लघु, गुरु लघु, लघु लघु लघु, लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु। जैसे कि ये 4 पंक्तियाँ, इसको गिन के देख लो। 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20 21 22 और 24। रोला की 24 मात्राएँ हो गई। अब उल्लाला की आप गिन सकते हो। 1 2 2 4 5 6 2 8 9 10 12 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 28। ये 28 मात्रा उल्लाला में हो गई। इसलिए आप सभी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर के जो 4 पंक्तियां हैं, 4 चरण हैं, वे तो आएंगी रोला की, और जो नीचे की पंक्तियां हैं वे 2 उल्लाला की कही जाएंगी। इसलिए ये दोनों से मिलकर के क्या बना है? एक छप्पे छंद। कैसे बना है बच्चों छप्पे छंद? रोला प्लस उल्लाला। आप सभी के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।